पौष पुत्रदा एकादशी व्रत 10 जनवरी शुक्रवार को रखा जाएगा। इसे वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने, पुण्य अर्जित करने और मोक्ष पाने के लिए किया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। काशी के ज्योतिषाचार्य चक्रपाणि भट्ट बताते हैं कि पौष पुत्रदा एकादशी के दिन शुभ योग बन रहा है। भगवान विष्णु की पूजा के साथ व्रत कथा सुनना विशेष फलदायी माना गया है। पौष पुत्रदा एकादशी की तिथि, मुहूर्त और पारण का समय जानते हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रहा है 9 जनवरी दोपहर 12:22 में और इसकी समाप्ति हो रही है 10 जनवरी सुबह 10:19 में। पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 7:15 बजे से लेकर दोपहर के 2:37 तक और पारण का समय होगा 11 जनवरी को सुबह 7:15 से लेकर 8:21 तक। आइए अब व्रत कथा विस्तृत रूप से जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपतियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस व्रत की कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में भद्रावती नामक नगर में सकेतुमान नाम की एक राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम शैव्या था। राजा और रानी का जीवन हर प्रकार के सुख और वैभव से भरा हुआ था। उनका राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था और उनकी प्रजा भी खुशहाल थी। राजा सकेतुमान अपनी प्रजा को अपने बच्चों के समान मानते थे, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ा दुख था, संतान का अभाव। राजा और रानी ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ, पूजन और अनुष्ठान किए, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। संतान ना होने के कारण राजा को इस बात की चिंता सताने लगी कि उनके बाद राज्य का संचालन कौन करेगा और उनका पिंडदान कौन करेगा। इस दुख ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया। अपने दुख और पीड़ा से परेशान होकर राजा सकेतुमान ने एक दिन महल और राजपाट त्याग कर जंगल की राह पकड़ी। उन्होंने सोचा कि उनके जीवन का अब कोई उद्देश्य नहीं बचा है। जंगल में भटकते भटकते वे एक सरोवर के पास पहुंचे। वहां का वातावरण बहुत शांत और पवित्र था। उन्होंने सरोवर के पास कुछ ऋषियों के आश्रम को देखा। राजा सकेतुमान आश्रम में गए और वहां उपस्थित ऋषियों को प्रणाम किया। ऋषियों ने राजा को आदर पूर्वक स्वागत किया और उनसे जंगल में आने का कारण पूछा। राजा ने अपनी पीड़ा और संतान प्राप्ति की इच्छा के बारे में विस्तार से बताया। राजा की बात सुनकर ऋषियों ने कहा, राजन, आपकी समस्या का समाधान निकट है। कुछ दिनों बाद पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस दिन आप विधि पूर्वक व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करें। इस व्रत के प्रभाव से आपको अवश्य ही संतान सुख प्राप्त होगा। ऋषियों की बात सुनकर राजा सकेतुमान का मन शांत हो गया और उनमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। वे अपने महल वापस लौट आए। जब पौष शुक्ल एकादशी का दिन आया तो राजा रानी ने विधि पूर्वक व्रत रखा। उन्होंने स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु की मूर्ति के समक्ष धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प अर्पित किए। उन्होंने व्रत कथा सुनी, रात भर जागरण किया और अगले दिन दान पुण्य करके व्रत का पारण किया। कुछ समय बाद रानी शैव्या गर्भवती हुई और उन्होंने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र के जन्म से राजा और रानी का जीवन खुशियों से भर गया। प्रजा कितनी हर्षित हुई। इस पुत्र ने आगे चलकर राज्य को कुशलता से संभाला। आइए अब जानते हैं व्रत का महत्व। पौराणिक मान्यता के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान सुख के साथ साथ पुण्य, समृद्धि और मोक्ष प्रदान करता है। जो भी इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है उसे भगवान विष्णु की कृपा से योग्य संतान प्राप्त होती है और उसके जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। ध्यान रखें, व्रत के दौरान भगवान विष्णु की पूजा के साथ व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। साथ ही दान पुण्य और रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व है। थैंक यू।